प्लेटें भी जाती हैं। और ये अगर तारे इसकी अगर यहाँ पे फंस जाए तो फिर और लोचा रहता है ना। बात में कर लेना भैया। नहीं वो प्लास्टिक पे लगा है, प्लास्टिक पे लगा है पर बट लगा। बहुत ज़्यादा सीन हो गया है यहाँ पे, बारिश भी है। ये बड़ा चक्कर है यहाँ पे, KTM का टायर डलवाना इतना। तो यहाँ पे कैमरा मार्केट भी है बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको अपना GoPro वगैरह लेना हो लुधियाना में तो आप यहाँ पे आ सकते हो, घंटाघर वाली साइड। और यहाँ पे आप ये देखो निकॉन और ये अपना गुप्ता, सारी दुकानें यहाँ पे हैं, क्योंकि आज बंद है। संडे के टाइम पे मत आना, संडे के दिन यहाँ पे बंद रहती है। तो इंडिकेटर से लेके कुछ नहीं करना। चांद कट रहा है। बात में कर लेना भैया। कितने? हाँ आया पक्का। तो ये रहा टायर मार्केट लुधियाना का। नहीं ये तो मच्छी मार्केट है, वो तो मच्छी मार्केट है। दस कितने आगे हाँ टायर मार्केट ही है। बोलो तो शॉप पे आने के बाद हमने देखा कि हमारे जो हमने टायर डिसाइड किया है H1 वो कहाँ पे है। तो हमने भैया से पूछा आपके पास H1 आगे और पीछे वाला टायर है, क्योंकि पेयर जो रहता है वो बहुत कम लोगों के पास रहता है। कहते पाजी है, क्योंकि मैं भी राइड्स वगैरह करता रहता हूँ तो कहते हमारे पास पड़ा रहता है। तो मैंने कहा क्या प्राइस है, तो उन्होंने समथिंग, तो जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी जो फिटिंग थी वो 5000 थी और उसके अलावा हमें 9000 के टायर मिल गए थे। तो गौतम की तो चीज़ मिली नहीं है, हमने सोचा हम अपने टायर ही डलवा लेते हैं। इस बार कोई बर्नआउट नहीं करना है, ठीक है। वो हो गए शोरबाजी में जो हमने काम करने थे, ठीक है। उससे क्लच प्लेटें भी जाती हैं और ये अगर तारे इसकी अगर यहाँ पे फंस जाए तो फिर और लोचा रहता है ना। MRF अभी तो MRF का डल रखा है और पीछे लोकल कंपनियाँ और लुधियाना की कंपनियाँ हैं, लोकल लुधियाना की कंपनी है जो टायर लग गया था। तो अभी क्या बोलते हैं, हम देखते हैं, इसको डलवाते हैं, ठीक है। MRF हो सकता है या अपोलो, दोनों में से देख लेना कौन सा डलेगा कैट। अरे जो आगे वाला टायर एक बार खुल जाए। तो फाइनली इसको करा रहे, पूरा गंजा हो रखा था टायर आ रखते हैं कैसा नहीं। और पीछे वाला तो वैसे पूरा घिस रखा है। और जो बाइक ऐसे बबल करती थी अब वो भी बंद हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो इनको चेक करवा लेंगे। बाकी पीछे का भी बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, और अगर नहीं हुई तो देख लेंगे, नहीं तो हो तो जाएगी। बाकी ब्लॉग में बने रहना, लाइक कमेंट शेयर। ये बड़ा चक्कर है यहाँ पे, KTM का टायर डलवाना इतना पंगा करना पड़ता है फ्रंट वाले के लिए। अभी देखते हैं क्या कोशिश करते हैं क्या नहीं। बहुत पंगा है यार, आगे वाले टायर का करने, पीछे वाले का उतना तकलीफ नहीं है। नहीं वो प्लास्टिक पे लगा है, प्लास्टिक पे लगा है पर बट लगा ही जब प्लास्टिक पे था। करा रहे हैं इसको रैप, और ये इस बंदे पे ये कैसे पैर डालेगा दिखा, ऐसे करके अपने गोदी में रख लेगा और हम यहाँ से निकलते हैं। GoPro की भी बैटरी हो गई है लो, तो अभी हम यहाँ से बैटरी लो और ये यहाँ से हम करा के रैप अब निकलते हैं। और अभी मेरी सर्विस नहीं हुई है बाइक की, बाकी इसकी भी हो गई है। और गौतम की बाइक का जो पंगा हो रखा है वो आपको बताएंगे। तो अरबाज ये ऐसे हम लेके जा रहे हैं टायर को, ठीक है। मेरा कोई ग्रुप नहीं। हाँ तो चलो चलते हैं अब यहाँ। आज चल रही हो, ये चला
तो अपनी बाइक का काम इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि हमने सोचा कि पहले डलवाते हैं टायर, फिर उसके बाद काम कराएंगे, बट मिशन हो गया फेल, टायर नहीं डले। क्योंकि KTM का आगे वाला टायर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसको निकालने के लिए हमारे पास आगे वाला भी पैडॉक स्टैंड होना चाहिए और पीछे वाला भी होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर KTM वालों के पास ही रहता है या कोई प्रोफेशनल हो गए उनके पास ही रहता है। तो हमने सोचा कोई नहीं, टायर हम लेके आ जाते हैं पाजी के पास और पाजी कहीं ना कहीं से अरेंज करवा देंगे। तो अभी हमारी KTM को हम करवा दें सर्विस। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि अपने जो वाइजर के जो लॉक टूट रखे हैं वो कहाँ से टूट रखे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से भी टूट रखा था और यहाँ से भी, जो कि मेरे को बाइक लेने के बाद पता चला था, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने छुपा रखी थी। तो सेकंड हैंड वाले ये कर ही देते हैं। तो हमने ये सारा हेड वगैरह इसलिए खोल रखा है क्योंकि हमारा मीटर का जो कवर था वो एक रबड़ की वजह से फट गया था वहाँ से। ये देखो, ये जो होल हो रखा है, तो हमने मीटर कवर कर दिया था चेंज। और उसके बाद एक मीटर कवर चेंज करने को पूरा हेड खोलना पड़ता है। तो ब्रेक कैलिपर साफ़ करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी ब्रेक्स हो गई थी पीछे वाली हार्ड KTM की, और आगे वाले की तो हमारे डिस्पैड ही ख़त्म हो चुके थे। पर हमने दोनों चीज़ें दोनों कैलिपर साफ़ कराए। तो आप भी ज़रूर। तो अभी हम जा रहे हैं टायर डलवाने रात 9 बजे। और सॉरी, हेलमेट नहीं पहन रखा, बड़ी मजबूरी से जा रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं है जो टायर डाल दे। ठीक है, अभी एक बंदा मिला है, 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है, बट कोई नहीं, इतना तो भाई लगेगा ही लगेगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है यार। चलो, तो यहाँ पे बारिश भी हो गई थी और यहाँ पे बारिश बंद हो गई है यार। बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है यहाँ पे। एक टायर चेंज करवाने के लिए जान दे, रुक जा, जान दे। बहुत ज़्यादा सीन हो गया है यहाँ पे, बारिश भी है और कैसे कैसे फंसा रखे हैं हमने टायर, हम ही जानते हैं यार। बहुत ज़्यादा ही सीन हो रखा है यार एक टायर चेंज करवाने के लिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा यार, काफ़ी चीज़ें आपको बताऊँगा। कुछ चल रहा है हमारे दिमाग में, एक बार वो भी हम करेंगे ना तो सबके लिए इजी होगा, स्पेशली हमारे लिए। तो ये हम पहुँच गए गिल चौक पहुँचे और एक टायर का करवाते हैं और दूसरे टायर को फिर यहाँ पे छोड़ के करवा के जाते हैं यार। पाजी आ रहे हैं बुलेट पे, दोनों टायर अच्छे रख के, हाँ दोनों टायर रख के आप वाले ये डलवा के फिर हम ये वाला टायर ले जाएंगे, ये छोड़ देंगे, वहाँ से दूसरा ले जाएंगे फ्रंट वाला। तो लो जी, पाजी भी आ गए हैं जो आए हैं बाइक, जो जिनकी दुकान है, हमने जिनको कॉल किया था, उन्होंने जिनको रिकमेंड किया था, वो भी आके हमें यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, लेने आ गए हैं। बस हम यहाँ से करवाएंगे और निकलेंगे फिर। तो ये रहे अपने टायर, ठीक है, और ये रहा अपने यहाँ से। और उसके बाद स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, हम लोग इसको डलवा के फिर हम लोग अपना फ्रंट वाला टायर लाएंगे और फिर अपना कंप्लीट होगा। तो जो हमने टायर कवर कर रखे थे उसको हमने कवर से हटाया क्योंकि अब हमने करने थे अपने टायर्स चेंज। और मैंने पाजी को बोला था कि पाजी प्लीज़ स्क्रैच मत डालना, जितना आपसे हो सके आप मत डालना। तो पाजी कहते आप टेंशन मत लो, जितना मेरे से हो सकेगा मैं वहाँ बिल्कुल स्क्रैच नहीं डलने दूंगा। तो मैंने कहा थैंक यू पाजी। और पाजी अपने गुरदासपुर के थे और पाजी ने बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा एकदम से टायर चेंज किया है और बहुत परफेक्ट तरीके से किया है। नहीं तो एक बंदा तो ऐसा था जिन्होंने हमें मुंह पे मना कर दिया था कि मैं नहीं कर रहा, जाओ जो मर्ज़ी कर लो। उनसे हमने पहले भी, जिनसे करवाते थे हमारे क्या बोलते, जो सर्विस वाले भैया थे, उन्होंने पहले भी चेंज करवाया था, बट वो इतनी ज़्यादा अकड़ करते हैं ना कि क्या ही बात करें। बट ये हमारा निकल गया था अलॉय व्हील, और हमने पहली बार अपना KTM का अलॉय व्हील देखा था अंदर से, और यार इसका कलर फेंट हो चुका है अंदर से, जो कि मेरे को बहुत बुरा लगा। तो अब यहाँ पे चेंज कर रहे थे पाजी टायर, अब यहाँ पे फिट करेंगे टायर। उस टाइम पे संडे के टाइम पे कोई नहीं मिल रहा था, लौते पाजी थे जिन्होंने हमारा टायर चेंज करने पे ये हाँ बोल दिया था। वो भी कॉल पे हमने बात की थी, पाजी कहते कोई नहीं आप आ जाओ। फाइनली हमने करवा चुके थे और हम इतने ज़्यादा खुश हैं कि पाजी ने हमारा कर दिया टायर चेंज। तो अब ये जा रहे हैं यहाँ से हवा भरने पाजियों ने। तो पेट्रोल पंप से जाके पाजी कहते मैं डलवाता हूँ हवा, और उसके बाद मैं इस पर चेक कर लेता हूँ कि कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये रहा अपना पुराना टायर, जिसको हमने बोला थैंक यू कि तूने हमारा बहुत साथ दिया, बट यार बहुत ज़्यादा पतला हो चुका था, बहुत ज़्यादा गंजा भी हो चुका था, ये देख लो आप निशान। तो मैंने इसको बोला थैंक यू, क्योंकि ये टायर लोकल टायर था और इसने बहुत साथ निभाया हैदराबाद में भी। तो मैं इसका कर रहा था थैंक यू। अब मैंने कहा चलो ठीक है बाय, तुम्हारे साथ इतना ही सफ़र था, टाटा बाय बाय। और ये था अपना नया फ्रंट टायर, जिसको अभी हमने चेंज करवाना है। हम फ्रंट वाला अलॉय व्हील लेके आएंगे। तो अभी हम बहुत खुश हो गए थे इसके बाद कि यस, हमने अपना टायर को करा लिया है चेंज। अभी इसको हम पाजी को, शंटू पाजी को दे के आ रहे थे। उसके बाद हमने अपना फ्रंट वाला टायर लेके आना था अलॉय व्हील,
और उसका भी टायर चेंज करवाना था। और इसी भसड़ में कभी बारिश आ रही थी, कभी कहीं सूखा पड़ा है, तो जहाँ पे हम सर्विस करवाते थे वहाँ पे एकदम बारिश, और जहाँ पे हम अपना टायर चेंज कराते वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही थी। तो इतनी ज़्यादा तंगी आ रही थी ना उस रात को, हमको ही पता हमने टायर कैसे चेंज कराए थे। रात के बज रहे थे 10 हो गए थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम पे। तो ये हो रहा है हमारा फ्रंट वाला अलॉय व्हील का टायर चेंज, और जो खुशी थी, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं, ये फ्रंट वाला भी हो गया, फ्रंट वाला को करना है फिट, और हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सबके घर पे फोन आ रहे हैं, सबसे घर से, और गौतम भी अपना ट्रेन पे चढ़ गया, ठीक है। और बस यार, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं कि नेक्स्ट नॉर्मल या मोटो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और इसके साथ थोड़ी सी शॉर्ट जोड़ दूँगा जो कि हम लोग फिटिंग कराएंगे, वॉइस ओवर डाल दूँगा। चलो ठीक है, बाय।